ये 2014 से पहले कलेक्टर थे, कोई एसडीएम था, है ना। वो 2014 आते ही वो लोग बेरोजगार हो गए अचानक से। जो कंपनी घड़ी बनाती है कभी पुल बनाया नहीं, ऐसी कंपनियों को पुल बनाने का ठेका दिया जाता है। सबसे पहले उस ठेकेदार को गिरफ्तार करना चाहिए जो ठेका दिया है, जो ठेका दिया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कितने माँ के अपने बच्चे चले गए होंगे, क्या ये लोग जवाब देंगे? जो सत्ता में बैठे हैं लोग ये जवाब देंगे? 134 लोगों का परिवार कैसे चलेगा? अभी तो कितने लोग लापता हैं, ये तो एक्यूरेट संख्या नहीं है। 147 साल पुल पुराना था, राजा महाराजा को बना हुआ पुल था। राजा लोग उसको पुल पे झूलते थे। अब मान लो पुल के पानी मेंटेन किया हुआ नहीं, उसमें 500 आदमी टिकट काट के बैठा दिए। जो वहाँ पे जो प्रशासन था उसकी गलती है कि नहीं? जो कर्मचारी था, जो सरकार जिसको टेंडर दिया था चलाने के लिए, टेंडर वाले को गलती है कि नहीं गलती? नमस्कार, स्वागत है आपका नुक्कड़ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गौतम। आज हम आए हैं राजधानी दिल्ली के कनॉट पैलेस में, जहां हम एक नए मुद्दे को लेकर बातचीत करने वाले हैं। जिस तरह से गुजरात इलेक्शन से ठीक पहले गुजरात में मच्छू नदी के ऊपर बना सस्पेंशन पुल टूट जाने के कारण 141 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिसके चलते बीजेपी सरकार पर लगातार विपक्षी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो हमलावर हो चुके हैं। केजरीवाल ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है और इसी तरह से बीजेपी सरकार अब इस पूरे हादसे पर लीपापोती करना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में 2016 में हुए एक हादसे पर एक डायलॉग बोला था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड है, उसको लेकर भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। लेकिन एक वीडियो भी इस सब के बीच एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि उसी पुल पर कुछ युवा वर्ग के लड़के पुल को जोर जोर से हिलाकर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो के वायरल होते ही राजनीति में ये बड़ा सवाल उठ गया है कि क्या ये सच में सरकार की लापरवाही है या फिर विपक्ष की साजिश? सरकार की लापरवाही बताएंगे जो गुजरात में हादसा हुआ है या फिर विपक्ष की साजिश? ये गुजरात का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जो 2 करोड़ रुपए उसके मेंटेनेंस को दिए गए थे, क्योंकि उसका मेंटेनेंस की जगह उसकी पुताई हुई है। और दूसरा, टिकट से जो आय होती है, टिकट वालों को 100 से ज़्यादा वहाँ लोगों को नहीं जाने देना चाहिए था। उसके बाद भी वहाँ कम से कम पुल पे 500 लोगों को जाने दिया गया। तो ये सरकार की घोर लापरवाही, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार गुजरात सरकार का उजागर होता है और इसमें सरकार बचना चाहती है, नगर पालिका के ऊपर थोपना चाह रही है, जो कि गलत है। ये तो वहाँ के राज्य सरकार का फेल्यूर है और जो संबंधित पदाधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है उसके मेंटेनेंस का, उसके देख रेख का, उसके रख रखाव का, ये उनका फेल्यूर है। उन्होंने अपने ड्यूटी को बढ़िया ढंग से निभाया नहीं। और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की है ना। जो भी लोग हैं वो सरकार के अधीन है। ये सरकार का सबसे पहला फर्ज बनता है कि हम उसको देखे वॉच करें कि हमारे अधीनस्थ, हमारे विभाग के जो सारे कर्मचारी और पदाधिकारी कोई सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो ऐसे हादसाएं होगी। विपक्ष की साजिश भी बताई जा रही है सरकार को बदनाम। ये सब गलत बात है। ये भारत की राजनीति अभी इतने ओछे माने ढंग की राजनीति हो चुकी है कि भारत जैसे वैभवशाली गणतंत्र के लिए इस तरह की ओछी बातें अच्छी नहीं लगती। यह तो सबसे पहले राज्य सरकार का दोष है ना। हम विपक्ष पर किसी बात को ठोक दें, यह उचित बात नहीं है। 147 साल पुल पुराना था, राजा महाराजा को बना हुआ पुल था। राजा लोग उसको पुल पे झूलते थे। अब मान लो पुल के पानी मेंटेन किया हुआ नहीं, उसमें 500 आदमी टिकट काट के बैठा दिए। जो वहाँ पे जो प्रशासन था उसकी गलती है कि नहीं? जो कर्मचारी था, जो सरकार जिसको टेंडर दिया था चलाने के लिए, टेंडर वाले को गलती है कि नहीं गलती? आप उसको बीजेपी से जोड़ो, मोदी जाकर तोड़ दिया था कि रस्सी उतार, इसलिए गिर गए कि आदमी। आप क्षमते 100 आदमी को आप 500 आदमी टिकट काट क्यों दिए? आप जानबूझ की गलती की है। पर विपक्ष की साजिश भी तो बताई जा रही है। विपक्ष कुछ भी कर सकता है। विपक्ष के मतलब, विपक्ष हल्ला नहीं करेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? विपक्ष का मतलब क्या है? पक्ष का गाली देकर आगे बढ़ना, भाई उंडा बताना, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो ये विपक्ष क्या करे? वहाँ पे गलती कुछ देखो, एक बात बताऊं कि कई जगह गलती थोड़ा बहुत जनता की भी होता है। उतनी छोटी छोटी बच्चे को चलाने की जरूरत क्या था उसके ऊपर? तो पुल पर छठ की पूजा थी तो घूमने गए थे, एक ही बार में 500 बच्चे चले गए, बच्चे सब चले गए पुल पे ही घूमने के लिए। सीधा पुल पकड़ के झूल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो पूरे जो एंगल था लोहे को पूरे फट के गिर गए नीचे। पर पीएम मोदी जब दूसरे राज्यों में दूसरे सरकार के ऐसे हादसे होते हैं तो उनको लगातार प्रहार करते हैं। मैं बता रहा हूँ, बंगाल की आप बात बोल रहे हो, 2016 में बोले थे, बंगाल के लिए बोले थे। बंगाल के पुल में उस पुल में बहुत फर्क है। 147 साल पुराना पुल है, लोहे का पुल है, बस वो
झुलवा पुल है उसमें, वो वहाँ पुल नया बन ही रहा था, नया कंस्ट्रक्शन था ही, गिर गया था वो पुल। तो फर्क है कि नहीं दोनों में, तो ये बात है। बेटा पहली बात तो आपको सवाल पूछने ही गलत है, इसमें विपक्ष साजिश क्या हो सकती है? क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। जो कंपनी घड़ी बनाती है कभी पुल बनाया नहीं, ऐसी कंपनियों को पुल बनाने का ठेका दिया जाता है। सबसे पहले उस ठेकेदार को गिरफ्तार करना चाहिए जो ठेका दिया है, जो ठेका दिया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। राजनीति कहाँ हो रही है? राजनीति तो सत्ता पक्ष की तरफ हो रही है, इसलिए ऐसी घटना न हो। जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जिसने इस काम को दिया है उनके ऊपर कार्रवाई हो। विपक्ष सही हमला कर रहा है, सारी गलती सत्ता पक्ष की है। आजकल जो भी हिंदुस्तान में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चाहे एक्सीडेंट हो रहा हो, चाहे इंसिडेंट हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो एक जगह आगे प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है, या पॉलिटिकल व्यू या विपक्ष या राजनीति, सब मतलब नॉनसेंस है। एक्चुअली क्या है कि अगर वहां पे टिकट लेके हो रहा है काउंट, मतलब कि हमारे पास है कि 100 लोगों की कैपेसिटी है, तो आप 100 लोगों को भेजो, आप 1000 लोगों को नहीं भेज सकते हो ना। तो पहली चीज तो वहां प्रॉब्लम वहां पे है, जो रूट लेवल पे प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम है कि आपने ओवर साइज क्यों कर दी। पुल बना तो पुल 100 लोगों के साइज का बना है, बस चलती है, बस में 10,000 लोग नहीं भर सकते हो ना, तो बस तो एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर वो एक्ट ऑफ गॉड बन जाएगा। और उसके बाद अगर 100 से ज्यादा आप करोगे, ओवर साइज करोगे, तो फिर वो तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आई तो उसमें आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट वो कर दी, ये कर, किसी कोई चाहता नहीं है कहीं कोई हादसा हो, कहीं कोई नहीं चाहता, सबको दुख होता है। तो वो वहाँ प्रॉब्लम है कि जो ओवर साइज उन्होंने टिकट भेजी या कुछ भी किया, वो सब प्रॉब्लम। लेकिन हादसों पर राजनीति तो होती है। हादसों पे राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो यार भाई, वहाँ पे उतने लोग मर गए बेचारे, वहाँ पे वहाँ चाहे जैसे हो, नुकसान हुआ, हादसा कुछ भी हुआ, लेकिन वो एक लिमिटेशन देखनी चाहिए थी कि पर्व का त्योहार का टाइम है, तो वहाँ एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि एक बैरियर होना चाहिए कि भाई इससे ज्यादा नहीं भेज सकते हैं। तो और दूसरी चीज, इतने टाइम बाद वो चालू हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा वो जो अधिकारी लोग हैं उनको वहाँ पे अवेयरनेस रखनी चाहिए थी कि भाई थोड़ा संभाल के। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें लड़के देख रहे हैं लापरवाही से पुल को हिला रहे हैं, और उसके ठीक बाद ही पुल टूटा है। तो उस वीडियो को तो मैं नहीं देखा हूँ, इसलिए मैं उस पर नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात है तो इस बात पर प्रशासन को कम से कम एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि वो 146 वर्ष पुराना पुल है, क्या उसकी स्थिति आज जो है वो माने ठीक है, क्या वो फिट है, करेक्ट है, लोगों को चलने जो है कि नहीं है। सरकार को इससे पहले बंद कर देना चाहिए था ना। अभी तो शायद कुछ दिन पहले ही उसका मेंटेनेंस हुआ है, और मेंटेनेंस के बाद तुरंत हादसा हो जाता है, तो इसको तो हम तो मानेंगे सीधे सरकार का दोष है, बाकी किसका दोष नहीं है। तो साजिश मान रहे हैं या आप लापरवाही मान रहे हैं? नहीं, सरकार की लापरवाही हो सकती है, सरकार तो साजिश ऐसे नहीं करती। सरकार अपने देश के लोगों के साथ, अपने जनता के साथ साजिश नहीं करती, मगर उनकी लापरवाही है, ये उनकी लापरवाही है कि उन्होंने अपने कर्तव्य को बढ़िया ढंग से निभाया नहीं। जनता ने जो वोट देकर के आपको दायित्व दिया है, वो बहुत बड़ा दायित्व होता है, और अगर आप उस दायित्व को नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो लापरवाह हैं, आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 134 लोग जो मर गए, कितने औरतें विधवा हुई होगी, कितने बच्चे अपने माँ बाप को खो दिए होंगे, कितने माँ के अपने बच्चे चले गए होंगे, क्या ये लोग जवाब देंगे? जो सत्ता में बैठे हैं लोग ये जवाब देंगे? 134 लोगों का परिवार कैसे चलेगा? अभी तो कितने लोग लापता हैं, ये तो एक्यूरेट संख्या नहीं है। नहीं, वो लड़कों की लापरवाही बिल्कुल उसमें दिख रही है, लेकिन वो केवल वो लड़कों तक सीमित नहीं कर सकते इस मामले को। मामला बड़ा गंभीर है, उसमें लड़कों की ना साजिश है, वो हुड़दंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी पुल टूटा है उसमें निश्चय भ्रष्टाचार हुआ, बड़े 2 करोड़ रुपए का उसमें क्या काम हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। इसका जो कमेटी बनी, SIT जो गठित हुई है, वो उस पर निष्पक्ष जांच करेगी, और जिनने भी भ्रष्टाचार किया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष की साजिश होगी, उसमें जितने आदमी को बना गया था, झूलने थोड़ी उठेगा, जितना वजन था उतने वजन रहेगा ना, झूलने से पुल नहीं टूटता बेटा। उसमें जो वजन निर्धारित रहेगा, चाहे आप झूलो, चाहे दौड़ो, चाहे कुछ भी करो, उसका जो बनाया गया, बनाना ही ठीक नहीं था, वो गलत कंपनी को दिया गया। जिसको अनुभव नहीं है वो क्या बनाएगी, सारी गलती उस कंपनी की है। उस पे ट्विटर पे और भी बहुत सारे वीडियोस आ रखे हैं जिसके नीचे लिखा हुआ है कि पुराना वीडियो है, जिसमें एक ब्लॉगर वीडियो बना रहा है, तो उसका भी कोई जेन्युइन तो है नहीं वो, या जेन्युइन है नहीं, अभी कोई लैब टेस्टेड तो है नहीं कि कितना पुराना है। बट रही बात पुल गिरा है बीजेपी, तो बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको कभी सामने आने नहीं देती। अब भी वो जो है हॉस्पिटल में जो PM मिलने जा रहे हैं उनसे, तो उनका पूरा ऐसा सिस्टम बना दिया कि पता नहीं किसी नई चीज़ का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लोग वहाँ पे मर रहे हैं, उनको इतने साल बाद याद आया कि इस हॉस्पिटल का सुधार किया जाए। अगर इतने लोग ना मरते तो क्या वो हॉस्पिटल का भी साफ नहीं होता। उसी तरीके से अगर ये चुनावी जो है लड़ाई है, लेकिन नुकसान लोगों का हो रहा है। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अगर ये छोटे छोटे मुद्दे हर शहर में है,
जहाँ पे कोई हादसा होता है तभी सबकी नजर में आता है। तो केजरीवाल का कहना है कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को क्यों टेंडर दिया? अब देखो गिरने के बाद कंपनी अगर गलत है, अगर वो गलत किया है तो उसको फांसी सजा होना चाहिए। मैं तो सीधी कह रहा हूँ, उसमें जो भी इन्वॉल्व है, जिस कंपनी जो नगर निगम उसको वो ऑर्डर वो दिए ही नहीं, जो आप पुल के चालू करने के लिए जो गलती उसकी है, बिना नगर निगम परमिशन के लिए अगर आप बिना काम कर रहे तो उसकी जिम्मेवार है। जो वहाँ के काउंटर पे टिकट काट रहे थे, जो वहाँ के लोग थे, उनकी जिम्मेवारी है, प्रशासन सब जिम्मेवारी वहाँ पे। तो साजिश बोलेंगे या लापरवाही? लापरवाही है, साजिश नहीं। साजिश कैसे हो सकता है? अगर मैं सपोज करो कि अगर मैं जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आप अगर मुझे वो काम दे दोगे, आप न्यूज़ बनाती हैं या न्यूज़ एंकर है जो भी हैं, तो अगर मेरे को ये काम दिया जाएगा शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर ऐसी बात है तो ये बहुत गलत बात है कि जिस कंपनी का वो स्पेसिफिक एरिया ही नहीं है तो उसको अगर टेंडर दिया गया है, तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। सरकार तो यही फेल होती है। तो वही कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। सरकार की तो लापरवाही है ही ना। अगर वो कहते हैं कि टिकट तो तुमने दे दी, अब आप ये कह रहे हो कि अभी उसको परमिशन दिया ही नहीं गया था, ट्रायल पे ही चल रहा था, तो ये सब सरकार की मूर्खता है और ये सरकार की लापरवाही। गुजरात में चुनाव है तो उससे पहले विपक्ष साजिश भी तो कर कुछ भी चुनाव, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फुल बहुमत सरकार बनेगा, मोदी कहेगा आप भी हैं हम भी हैं, कोई दिक्कत इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सरकार की लापरवाही, कुछ जनता की भी लापरवाही, कुछ प्रशासन को वहाँ की लापरवाही, जिस जो टेंडर दिया तो उसकी भी लापरवाही। मतलब सरकार की कोई लापरवाही सरकार की नहीं। 147 साल पुल पर चढ़ोगे तो ये हाल होगा। तो आपको लगता है गुजरात में केजरीवाल की सरकार नहीं आ पाएगी? केजरीवाल की आप कहीं आएगा ही नहीं। वहाँ दिल्ली जितना में आदमी लालू के बाद घोटाले के आगे केजरीवाल ही है। ये कह रहे बेरोजगारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं बेरोजगार हूँ। काम क्या करोगे बताओ, काम क्या करोगे आप? क्या काम आता है आपको? तो 10वीं पास है क्या? प्लेन चलाएगा 10वीं पास करके क्या? और क्या मिलेगा तो चलाएंगे, प्लेन चलाएगा 10वीं पास में। फिर जो मिलेगा तो वो पुल वाला हाल करेगा क्या? मिलेगा तो चलाएंगे। 10वीं पास करके प्लेन चला लो। ये रहा हमारे जनता, देख लो भाई, 10वीं पास करके प्लेन चला रहा। फिर बीटेक करने वालों क्या करेगा पता लो इनसे भाई साहब। क्या करेंगे? बीटेक करने वाले अपने जो उनकी पढ़ाई है उस हिसाब से ढूंढेंगे जो, और क्या करेंगे? 10वीं पास करने वाला प्लेन कैसे चलाएगा? प्लेन कहाँ चलाएंगे? खुद कह रहे प्लेन चलाएंगे। भाई तो 10वीं कुछ तो होगा, क्या काम करे मैं लगा देता हूँ, बता दो करेगा काम। मैं खुद नहीं लग लूंगा। तो फिर बेरोजगार कैसे है? फिर बेरोजगार कैसे 8 साल से? 8 साल से बेरोजगार कैसे है? तुम्हें बता के कोई फायदा नहीं, बस भाई बता, मैं मोदी तक पहुँचाऊंगा तेरी बात। मोदी तक पहुंचा देंगे, बता देंगे। इनको बता के कोई फायदा नहीं, बता के कोई फायदा नहीं। क्या तभी तो पहुँचाएंगे ना यार। बस पर अपनी बात तो रखनी चाहिए ना आपको। अपनी बात कुछ और बता के कोई फायदा नहीं। उनको कुछ पता ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे वो? पूछो। पर वो कह रहे 8 साल से बेरोजगार है। वो कह रहे हैं तुम्हें बताने का फायदा नहीं है। किसको बताने का फायदा बताओ? वो कह रहे हैं मोदी जी को मैं बता दूंगा। बताओ तो सही क्या बताना है, बोलो किसको बताना है? रोड पे गरीब आदमी मर रहा है, उसको तो सुनता नहीं। मेरी बात पूछाएंगे। पहले ही मर रहा था आदमी, पहले कब नहीं मर रहा था बताओ? कब नहीं मर रहा था बताओ? 14 से पहले पूछो ये क्या करते थे, बताओ। 2014 से पहले क्या करते थे आप? बताओ। मैं तो कर रहा था जॉब कंपनी में, जॉब कर रहा था। ये 2014 से पहले कलेक्टर थे, कोई एसडीएम था, है ना? वो 2014 आते ही वो लोग बेरोजगार हो गए अचानक से। पर अगर वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी फैल रही है तो गलत भी नहीं कह रहे। क्यों? मैं तो, आप खड़े हैं इतने लोग, आपको रोजगार मिला है, कर रहे हो। मैं भी जॉब पे हूँ, ये भी जॉब पे है। आप जॉब कर रहे हो भाई? करोगे तो मिलेगा, करोगे तो मिलेगा, नहीं मिल रही है करोगे तो मिलेगा। आप जब करोगे ही नहीं तो क्या मिलेगा? चाय देता हूँ, महीने की 40,000 रुपए कमाता हूँ, सब खर्चा काट के महीने की 40,000 रुपए कमाता हूँ, चाय पकौड़े बेच के। बहुत सारे युवा जो हैं, बहुत सारे युवा ये भाई बोले 10वीं पढ़ी करके मैं प्लेन चलाया ये भाई साहब। अभी सोच लो, तो मैं एक प्लेन चलाऊंगा। लगाने के लिए तैयार हूँ, नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है, बोलता बेरोजगार हूँ। फिर झूठे आदमी है। क्या झूठा? अरे माँ झूठा। तुम कह रहे हो मोदी तक पहुँचा दूंगा, क्या नहीं पहुँचा पाए? फिर नहीं आप पहुँचा बोलो तो सही, कम से कम पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे वो तो बात है। मनमोहन सिंह जी के बगल में बैठता था क्या 2014 से पहले? ये नहीं पहुँचा पाएंगे, फेल है। तो आप अपनी बात तो रखो। अपनी बात मैं नहीं बताऊंगा, ये पहुँचा ही नहीं पाएंगे, मैं बाद में बताऊंगा।